करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप तमाम हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस कौमी अहमियत के मामले को समझा और आज अपडेट लेने के लिए आए हैं। तो इसमें गुजारिश ये है कि जैसे कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान के जो 34 अजला हैं उसमें से 2 को छोड़ के बाकी तमाम 32 अजला में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन 2022 होने जा रहे हैं। और इस हवाले से अवाम में और कुछ पार्टियों में इबाम था कि क्या इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, तो उस पर भी ऑनरेबल हाई कोर्ट बलूचिस्तान ने फैसला दे दिया और हमें डायरेक्शन दे दी है कि आपने अपने शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन करवाना है। तो अब ये फ़ाइनल हो गया है कि इलेक्शन हमारे होने जा रहे हैं। और इसके अलावा हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान है वहाँ पे भी कोई 15 किस्म की मुख्तलिफ़ किस्म की पार्टी के हजरात गए थे, वहाँ भी उनको सुना गया, लेकिन कमीशन ने यही फैसला किया कि इलेक्शन होंगे। चीफ सेक्रेटरी साहब को बुलाया था, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को बुलाया था। तो इसी हवाले से कल चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी तमाम अपने कमिश्नर साहिबान से, अपने सेक्रेटरी साहबान से मुलाकात की, मीटिंग की वर्चुअल, और उन सबको हिदायत दे दी है कि आपने अपने तमाम इक़दाम को करना है और इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक आपने इलेक्शन के इनेकात को यकीनी बनाना है। तो इस वक्त जो हमारे पास हैं वो 838 यूनियन कौंसलें हैं, 2 ज़िलों को निकाल के। उनमें इस वक्त 838 यूनियन कौंसलें हैं और उसमें जो हैं 5345 उनके वार्ड हैं। इसके अलावा जब अगर हम बात करें अर्बन कौंसलों की, तो हमारे पास इस वक्त 48 के म्यूनसिपल कमेटियाँ जिसमें इलेक्शन होने जा रहे हैं, और 7 जो हैं हमारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उसमें इलेक्शन होने जा रहे हैं। एक ही हमारे पास मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन थी, उसका फिलहाल इलेक्शन नहीं होने जा रहा है क्योंकि वो कोयटा में है। और इसके हवाले से हमने 187 के करीब रिटर्निंग ऑफिसर लगाए हुए हैं। और DRO जो है अक्सर डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर साहिबान हैं, कुछ हमारे जो रीजनल इलेक्शन कमिश्नर साहिबान हैं वो भी DRO लगे हुए हैं। और जो ARO हैं वो हमने मुख्तलिफ मौक़ों से ली हुई हैं, इसमें एजुकेशन भी है, B&R भी है, दूसरे पब्लिक हेल्थ भी है। तो आज से नॉमिनेशन पेपर की वसूली का काम शुरू हो गया है। आपको पता है कि 4 दिन चलेगा, 15 से लेकर 18 तक। 19 को उनकी फाइनल लिस्ट लग जाएगी कि कितने लोगों ने नॉमिनेशन पेपर किस किस वार्ड में जमा कराया है। उसके बाद फिर 3 दिन सिक्योरिटी के है और इंशाल्लाह जाके 7 मई को हतमी लिस्ट इनकी शाया हो जाएगी। उसके बाद फिर उम्मीदवारों के पास या पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास, क्योंकि ये इलेक्शन जमाती बुनियादी होने जा रहे हैं, 20-22 दिन होंगे अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाने के लिए। इस हवाले से मज़ीद अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो माजूर हैं। जी, इसमें जैसे मैंने पहले गुजारिश की, कल चीफ सेक्रेटरी साहब ने बिल्कुल क्लियर कट अपने तमाम इसको जो कमिश्नर साहबान हैं उसको भी और IG साहब को बुलाया हुआ था, उनसे बात की कि जहाँ भी उन ज़िला की आप वो कर लें कि कौन कौन से ऐसे ज़िला हैं जहाँ पे सिक्योरिटी की सूरत ज़्यादा ख़राब है, जहाँ कुछ कम ख़राब है, तो उनको पिन पॉइंट करके वहाँ उसी हिसाब से जो अपनी सिक्योरिटी का अरेंजमेंट कर लेंगे। और जहाँ तक हमने हदबंदी की बात की, हदबंदी हमने इलेक्शन कमीशन अपने सेक्शन जो है उसके 219 के तहत करता रहता है। उसमें जो मेन उसका जो बुनियाद है वो है थ्रेशोल्ड है आबादी का। इसमें वोटर का नहीं देखा जाता है। कुछ पार्टी आते हैं कि हमारे पास वोटर इतने हैं, हमने कहा नहीं, ये जो जितने भी डिलिमिशन होती है वो पॉपुलेशन की बुनियाद होती है और अल्हम्दुलिल्लाह सही है। लेकिन ज़ाहिर है कुछ लोग इससे खुश होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो इस हवाले से वो कोर्ट में भी गए थे, इवन जो हमारी डिवीजन अथॉरिटी थी वहाँ भी उन्होंने अपने एतराज़ जमा किए थे, तो उनको अच्छी तरह सुना किया और अक्सर की मंजूर भी हुई हैं और कुछ के रिजेक्ट भी हुई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम बड़ा अच्छा हो गया है। सर, हल्का बंदियों का फार्मूला क्या है, किस फार्मूले के तहत एक हल्के में कितनी आबादी होनी चाहिए? जी, इसका मैं पहले जो पिछली दफ़ा आपने की थी उसमें गुजारिश की थी कि यूनियन कौंसिल के लिए जो है वो 7 से 10 हज़ार की लिमिट है आबादी की, और यूनियन कौंसिल में जो वार्ड्स हैं उसके लिए 1000 से 1500 पे एक वार्ड होगा, मिनिमम 100 ऊपर और मैक्सिमम 100 ऊपर हो सकता है। अगर हम बात करें म्यूनसिपल कमेटी की में, तो उसमें 2000 से 2500 पर एक वार्ड बनता है और उसकी जो आबादी है वो 2000 से 2500 कम बेश हो सकती है। अगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आ जाए, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में आ जाए, तो उसमें जो है 15,000 से 20,000 पर एक वार्ड बनता है और उसकी आबादी जो है 1 लाख से 5 लाख तक होती है मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की। जी सर, को कर दीजिए हमको, ज़रगुल टाउन की भी आबादी ज़्यादा है बनिस्बत चिल्टन टाउन के, लेकिन यहाँ किसी हल्के को बड़ा नहीं किया गया, इस बात पे एतराज़ कर रहे हैं लोग। इसमें 2 चीज़ें आई थी। सबसे पहले जब उन्होंने हमें लोकल गवर्नमेंट ने आबादी दी थी तो उनसे अपने रिकॉर्ड के को कंसल्ट नहीं किया था, सिर्फ जो PPS पे आए थे रिजल्ट उसी को देख के उन्हें किया था, जिसकी वजह से ये हुआ था कि जो मेट्रोपॉलिटन की आबादी थी वो रूरल में चली गई थी, जिसकी वजह से हमारे मेट्रोपॉलिटन के वार्ड कम बन गए थे, उस वक्त 61 बन गए थे। फिर ये पॉलिटिकल पार्टी ने जब इसको उजागर किया तो इसको फिर कमीशन ने पीछे किया
और इसके दोबारा हो गया, अभी उसके 61 के बजाय अभी 87 वार्ड हो गए हैं मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के। तो इसमें और कोई इशू नहीं था, ये था कि उसके अपने रिकॉर्ड के नहीं कंसर्न नहीं किया था, जिसकी वजह से वो आबादी रूरल में चली गई थी। इसी वजह रूरल में यूनियन काउंसिल ज़्यादा बन गई थी, अब रूरल में यूनियन काउंसिल कम हो गई। पहले 127 बनी थी, अब जाके 108 बन गई हैं। सर 32 अजला में इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, दो जो वो रहते हैं अजला, उस पे क्यों नहीं हो रहे और कब तक कराएंगे? उसका जैसे मैंने अभी अर्ज किया ना कि यही इशू आ गया था कि लोकल गवर्नमेंट ने उसकी सही थ्रेशोल्ड नहीं दिया था, जिसकी वजह से जो अर्बन की पॉपुलेशन थी वो रूरल में एडजस्ट हो गई थी, जिसकी वजह से अर्बन के वार्ड बहुत कम बन गए थे। और तमाम पार्टियां बशमूल जितनी भी थी गवर्नर साहब के पास भी आए थे और हमारे पास भी आए थे, उन्होंने बैठ के फिर ये तय हुआ, फिर हमने कमीशन को केस भेजा, फिर इन्होंने अपनी गलती दुरुस्त की लोकल गवर्नमेंट ने, फिर नए हिसाब से हमें उन्हें वार्ड दे दिए, जिसकी वजह से अर्बन के वार्ड बढ़ गए और यूनियन काउंसिलें उसी हिसाब से थोड़ी सी कम हो गई। इसी वजह से इसको पीछे किया, क्योंकि अगर वो डिले हो गया था उसके लिए दोबारा से हमें डिस्प्ले करनी पड़ती है, उसका एक प्रोसेस होता है, उसको दोबारा हम डिस्प्ले करना पड़ता है, उसमें दोबारा एतराज़ लेने पड़ते हैं। उसके एतराज़ की आखिरी तारीख अभी 12 अप्रैल थी और 27 अप्रैल तक इस पर फाइनल फैसला हो जाएगा, इस पे भी और लसबेला पे भी। हाँ, बायोमेट्रिक के जरिए से तो नहीं होंगे, लेकिन कमीशन देख रहा है कि कहीं कहीं किसी जहाँ मुमकिन हो तो शायद बायोमेट्रिक का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन यहाँ भरोसा के हवाले से अभी तक ऐसी कोई नहीं है। हो सकता है इस्लामाबाद में या पंजाब के किसी ज़िले में इसको एज ए पायलट प्रोजेक्ट पर ले लें। बाकी जहाँ तक आपने कानून की बात की, इस वक्त सिर्फ ये है कि डायरेक्ट वोट एक ही है और वो है वार्ड का। पहले जैसे 2 होते थे ना, एक वार्ड का होता था, एक ज़िला कौंसिल का होता था, अब वो नहीं है, डायरेक्ट वोट एक ही है। उसके बाद जब ये वोटिंग पूरी हो जाएगी तो फिर 33% उसी हिसाब से ख़वातीन की रिजर्व सीटें होंगी, 5% उसमें पीजेंट हैं, 5% वर्कर हैं और 5% माइनॉरिटी हैं। जब ये इलेक्ट होकर आएंगे तो फिर अपना एक चेयरमैन और वाइस चेयरमैन मुंतखब करेंगे। यूनियन काउंसिल का जो चेयरमैन होगा वो ऑटोमेटिकली ज़िला काउंसिल का मेंबर बन जाएगा, इसी हिसाब से उसके जनरल मेंबर बन जाएंगे। अगर एक ज़िले में 26 यूनियन काउंसिल हैं तो 26 उसके जनरल मेंबर बन गए। ये जैसा पिछला